हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में पढ़ने पड़ा था सवर्ण दीर्घ संधि। अब आगे स्टार्ट करते हैं गुण संधि। गुण संधि देखो, सवर्ण दीर्घ संधि जिसमें समान स्वरों का मेल होता है या समान स्वर मिलते हैं तो वह सवर्ण दीर्घ संधि होती है। और गुण और दीर्घ संधि एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि जिसमें एक मात्रा आती है वो गुण संधि कहलाती है, जिसमें डबल मात्रा आती है वह दीर्घ संधि वृद्धि संधि कहलाती है। अब अभी बात करते हैं गुण संधि की, जिसमें कि अ आ के बाद ई उ री र स्वरों के रहने पर पूर्व तथा पर वर्ण के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। पूर्व तथा पर वर्ण के स्थान पर, पूर्व का अर्थ होता है पहले और पर वर्ण का पर का अर्थ होता है बाद वाले, यानी कि ये पूर्व वर्ण कहलाएंगे, ये पर वर्ण कहलाएंगे। तो पूर्व व पर वर्ण के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। गुण आदेश का अर्थ होता है ए ओ अर अल। तो अ आ के बाद अगर ई आए तो उसका ए हो जाता है, और उ अ आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है, री र आए तो अर हो जाता है, और र आए तो अल हो जाता है। जैसे कि आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, जिसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं। जैसे कि रमा प्लस ईस है, रमेश है। अब रमा प्लस ईस है, रमा में आ मिला, रमा में क्या जुड़ा हुआ है आ, और ई, तो आ प्लस ई, यानी कि आ के बाद में अगर ई आए तो क्या हो जाता है ए। तो रमा प्लस ईस है, तो देखो रमा प्लस ईस में जैसे कि र और मैं और इसमें आ जुड़ा हुआ है आ, और ये ई का ए हो गया, यानी कि इस आ में ई जुड़ा तो इन दोनों का क्या हो गया ए हो गया, और लास्ट में ई का ए बना, और यह स बचा हुआ है। स ऐसे कैसे लिख देते हैं, तो र मैं ई स, यानी कि रमेश। उसी प्रकार से जैसे महा प्लस ईस है, महेश है, महा में आ और ईस में ई, दोनों का क्या, दोनों का आ प्लस ई जुड़ करके ए हो गया महेश। उसी प्रकार गण प्लस ईस है, गणेश है। तथा प्लस ईव, तथैव। माता प्लस ईव, आ प्लस ई बराबर ए, मातेव। सुर प्लस ईस है, तो अ प्लस ई बराबर ए, सुरेश है। राका प्लस ईस है। अब देखो राका का संधि विच्छेद होता है कि राका प्लस ईस है, राकेश है। गज प्लस इंद्र, गजेंद्र। गज प्लस इंद्र, गजेंद्र। अपने को एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे कि मान लो गजेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, राकेश का संधि विच्छेद कीजिए, सुरेश का संधि विच्छेद कीजिए। तो अपन जो इसकी जो मेन पहचान है, मुख्य पहचान है, उसके हिसाब से ये देखेंगे कि जैसे कि इसमें एक मात्रा आ रही है तो जाहिर सी बात है अपना ध्यान सबसे पहले गुण संधि पर जाना चाहिए। इसी प्रकार अ आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है, जैसे कि सूर्य है प्लस उदय, तो अ प्लस उ बराबर ओ। देखो सूर्य में सु और यह बच रहा है यह, तो अ प्लस उ, उदय में उ, तो यह उ अ और उ जुड़ करके ओ बन गया, तो क्या बन गया सूर्योदय। जैसे कि पर प्लस उपकार है, परोपकार है। पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम। नव प्लस ऊढ़ा, नहोढ़ा। वर्ष प्लस उत्सव, वर्षोत्सव। गंगा प्लस उद्गम, गंगा प्लस उद्गम, गंगोद्गम। जल प्लस ऊर्मी, जलोर्मी। हित प्लस उपदेश है, हितोपदेश। अ प्लस उ जुड़ करके क्या बना ओ। जन्म प्लस उत्सव है, जन्मोत्सव है। इसी प्रकार से अ के बाद में री आए तो अर हो जाता है, जैसे कि राज प्लस ऋषि, राजर्षि। देखो अगर अपने को ऐसे भी पूछे कि राजर्षि का संधि विच्छेद क्या हो सकता है, तो देखो अपन इसको पढ़ेंगे तो इसके जो
ध्वनि है वो ऐसे आएगी जैसे कि राजर्षि, यानी कि अर आ रहा है इसमें, तो यानी कि यह गुण संधि होगी और उसका राज प्लस ऋषि संधि विच्छेद होगा। देव प्लस ऋषि देवर्षि, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु, उत्तम प्लस ऋणम उत्तम ऋणम। अब अ के बाद ल आए तो अल हो जाता है, अल का मतलब ल आधा। तौ प्लस लकार है, अब त का त व में अ जुड़ा हुआ है, तो तौ ऐसे कैसे आ गया, और ये अ और ल अ और ल मिलकर के अल हो गया, तो अ तो इसमें जुड़ते ही ये वह पूरा हो गया, और ये ल आधे रह गया, और ये कार है तौ लकार है, मम प्लस लकार है मम लकार है, महा प्लस रकार है मह लकार है। इस प्रकार से आपको यह गुण संधि आपको समझ में आई होगी कि गुण संधि कैसे चलती है, क्योंकि जिसमें एक मात्रा होती है वह गुण संधि कहलाती है, और जिसमें डबल मात्रा होती है वह वृद्धि संधि कहलाती है। तो आपसे आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।